हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल आर एकेडमी में। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो मध्य प्रदेश की नदियों की से पहले हम बता दें कि मध्य प्रदेश की नदी बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए। जो सभी वनडे एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम है, MPPSC है, SI व्यापम, ये सभी के लिए मध्य प्रदेश की नदियाँ या मध्य प्रदेश स्पेशल, MP स्पेशल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम मध्य प्रदेश स्पेशल की जो सीरीज है वो पूरी कराने जा रहे हैं और ये उसी का एक भाग है। तो मध्य प्रदेश की नदियों की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे पहले एक कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है। और नदियों की भूमिका मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, बेसिकली स्पेशली सिंचाई के क्षेत्र में और जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर नदियों का उद्गम बहुत ज़्यादा है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश में 200 छोटी छोटी बड़ी नदियाँ मिलाकर 207 नदियाँ हैं लगभग। और मध्य प्रदेश वो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट नदी है मध्य प्रदेश की वो है नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को कहा जाता है धार्मिक आधार पर। नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई है 1077 किलोमीटर। नर्मदा नदी बेसिन का कुल एरिया 100% में से 90% मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है और नर्मदा नदी का मुहाना खंभात की खाड़ी में है जो कि अरब सागर में है। नर्मदा नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है, न कि डेल्टा का। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर जाती है और खंभात की खाड़ी में बनाती है। नर्मदा नदी का जो बहाव है वो है पूर्व से पश्चिम की तरफ, ईस्ट टू वेस्ट। नर्मदा नदी का जो पैटर्न है वो है वृक्षाभ टाइप। और नर्मदा नदी के जो अन्य नाम है वो है रेवा, सोमदेवी, मैकालसुता। नर्मदा नदी की कुल जो सहायक नदियाँ वो है 41, जिनमें से लेफ्ट यानी कि बाएं साइड से 22 नदियाँ और दाहिने साइड से 19 नदियों का उस 19 नदियाँ आके मिलती हैं। बाएं साइड से मिलने वाली तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी की जो अन्य सहायक नदियां हैं वो है शेर है, हिरन, दूधी, शक्कर, मान। ये सभी नदियां सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की। और नर्मदा नदी की हम बात करें तो जो महेश्वर, जबलपुर है और ओंकारेश्वर है, धुआंधार जलप्रपात जल वहाँ पे बनाता है, ये नर्मदा नदी बनाती है जबलपुर में, भेड़ाघाट में, ठीक है। तो ये सभी महेश्वर, जबलपुर, ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित हैं। परियोजना कौन कौन सी है? पुनासा डैम खंडवा का नर्मदा नदी पर ही, सरदार सरोवर डैम जहाँ पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है वो नर्मदा नदी पर ही बनी हुई है गुजरात में। इसके अलावा ओंकारेश्वर डैम, महेश्वर डैम, ये भी नर्मदा नदी के ही पार्ट है। मेधा पाटकर जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। नमामि देवी नर्मदे सेवा, ये भी पूछा जा चुका है। ये स्टार्ट हुआ था 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक। इसका जो एम है, लक्ष्य है कि जो मलिन या वेस्ट है वो नर्मदा नदी पे ना मिले और नर्मदा नदी को प्रदूषण ना बढ़े। और नर्मदा नदी के दोनों साइड वृक्षारोपण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। टॉलमी जो था, टॉलमी ने नर्मदा नदी को नामदासो कहा है। 2017 में नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हुआ है बाई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। लिविंग एंटिटी यानी कि, ठीक है, जीवित नदी यानी स्टेटस ऑफ अ लीगल पर्सन की तरह बिहेव किया जाएगा नर्मदा नदी के साथ। तो गंगा नदी और यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों को पहले ही जीवित नदी घोषित किया जा चुका है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम बताते हैं नर्मदा नदी की लोकेशन कहाँ से निकलती है, ठीक है। नर्मदा नदी ये है, नर्मदा नदी यहाँ से है अमरकंटक और ये इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट इसका बहाव है और बहकर ये यहाँ पर महाराष्ट्र गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में जाती है, ठीक है।
और ये है तापी नदी यहाँ पर इसी के नीचे, ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और ये है आपकी तावा, जो वो नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदियाँ हैं। ये हिरन, ठीक है, ये सहायक नदियाँ हैं। तो अब हम बात करते हैं दूसरी नदी चंबल की। चंबल नदी को महाभारत में पूर्णा नदी के नाम से जाना जाता है और चरमोती भी इसका पौराणिक नाम है। ये निकलती है इंदौर के महू से, इंदौर जिले के महू से विंध्याचल रेंज में स्थित है जानापाव पहाड़ी से। जानापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। ये यहाँ पर जानापाव पहाड़ी, ये है चंबल नदी। इधर इधर राजस्थान है और ये एमपी है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। और चंबल नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, एक ये है क्षिप्रा नदी, काली सिंध नदी और पार्वती नदी। ये चंबल नदी की ही सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी बीहड़ के लिए फेमस है, बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर श्योपुर, मुरैना, भिंड है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले हैं बीहड़ से चंबल नदी के। और यहाँ पर चूलिया और पाताल पानी वाटरफॉल भी हैं, जलप्रपात। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है और ये मध्य प्रदेश राजस्थान का बॉर्डर बनाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो डैम कौन कौन से हैं, एक डैम है आपका गांधी सागर, जो कि मंदसौर में है, मध्य प्रदेश में ही। और अगला डैम है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है। और इसके अलावा अगला डैम है जवाहर सागर, ठीक है, जवाहर सागर है, वो भी कोटा में, राजस्थान में है, ठीक है, जवाहर सागर। अब हम बात करते हैं अगली नदी की। जो अगली नदी है वो तीसरी नदी है सोन नदी। सोन नदी निकलती है अमरकंटक से ही, यहाँ से सोनकुंड से। और ये जो है पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। ये है सोन नदी है आपकी, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है सोनकुंड से। और कालिदास जो थे रघुवंशम में सोन नदी का जिक्र कर चुके हैं। बाण भट्ट जो हर्ष के दरबारी कवि वो थे, कि इन्होंने 14 वर्ष का समय बिताया है सोन नदी के किनारे। इनकी लंबाई 780 किलोमीटर है। जिसकी सहायक नदियाँ हैं वो है रेहंद है, गोपबनास है और जोइला। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है, जो कि यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार की ज्वाइंट परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। आपकी चौथी नदी है तापी नदी। तापी नदी यहाँ पर आप देख रहे होगे, ये निकलती है मुल्ताई से, मुल्ताई बैतूल, बैतूल के मुल्ताई पठार से। इसको सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। 724 किलोमीटर की कुल लंबाई है। और ये जो है बे ऑफ खंभात, यानी खंभात की खाड़ी में, जहाँ पर नर्मदा नदी का मुहाना है, वहाँ पर जाकर गिरती है। और यहाँ पर जो काकरा पार परियोजना और उकाई परियोजना, दो परियोजनाएं ये तापी नदी पर ही स्थित है। अब हम बात करते हैं माही नदी की, पांचवी नदी है आपकी। ये जो है यहाँ पर, ये है ये नाम माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में ही जाती है, जहाँ पर नर्मदा और तापी का मुहाना है। 520 किलोमीटर की कुल लंबाई है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बहुत पूछा जाता है बेसिकली ये क्वेश्चन, कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। बेतवा नदी की बात करते हैं। ये है बेतवा नदी आपकी, यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैप, आप पॉज करके भी देख सकते हैं। यह है बेतवा नदी, जो कि यमुना में मिल जाती है, हमीरपुर जिला, यूपी में, हमीरपुर में, ठीक है। अब जो और भी फैक्ट हैं वो हैं बेतवा नदी से रिलेटेड, कि मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा नदी को पॉल्यूशन के आधार पर, क्योंकि प्रदूषण यहाँ पर ज़्यादा है। तो गंगा नदी में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसलिए बेतवा नदी को पॉल्यूशन की दृष्टि से मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। विंध्याचल की जो रायसेन जिला है मध्य प्रदेश का, उसमें कुमरा गांव से ये नदी निकलती है और यूपी के हमीरपुर जिले में मिल जाती है गंगा नदी से। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है और यूपी एमपी बॉर्डर बनाती हुई जाती है। इसकी अन्य जो सहायक नदियाँ वो दसान है, जामनी है, बीना है, माता टीला डैम जो है ललितपुर झांसी, ये वहाँ पर है, ठीक है, ललितपुर झांसी के पास। ये भी बेतवा नदी पर ही स्थित है। केन बेतवा लिंक ये भारत का पहला प्रोजेक्ट था। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत नदी जोड़ो परियोजना जो थी, वो पहला प्रोजेक्ट वो केन बेतवा लिंक ही है, और दूसरा है नर्मदा क्षिप्रा। अब बात करते हैं केन नदी की। अगली नदी है केन नदी, निकलती है कैमूर रेंज से, विंध्याचल के कैमूर रेंज से, कटनी जिले से, मध्य प्रदेश के, ठीक है। और ये यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी यमुना में मिल जाती है। और इसकी जो अन्य सहायक नदियाँ हैं, अन्य जो सहायक नदियाँ हैं वो है उर्मिल, सोनार, मीर हसन। और जो
पन्ना जिला है वो केन नदी किनारे ही स्थित है। उर्मिल नदी के किनारे चरणपादुका स्थित है। चरणपादुका को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। और ये है आपकी केन नदी। यहाँ पर केन बेतवा लिंक हो जाएगी। यहाँ नर्मदा छिप्रा को लिंक किया जाता है। जो केन नदी का जो जो एक्सेसिव वाटर है, यानी कि जो ज़्यादा पानी है, वो बेतवा नदी में ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसलिए इसको केन टू बेतवा यानी कि केन से बेतवा में पानी जाएगा, ऐसा। ठीक है। तो ये था आपका आज की नदियों का वीडियो, नदियों वाला वीडियो। आप इसको ज़रूर देखें और लाइक कमेंट करें और बताएं कैसा लगा आपको। आई होप काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा आपको। थैंक यू सो मच।